कनेक्टिकट अमेरिका का एक शांत सा शहर और उस शहर के एक घर के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक कमरा मौजूद है। इस कमरे में दुनिया भर की सबसे ज्यादा कर्स्ड और हॉन्टेड चीजें रखी हुई हैं। शैतानी खिलौने, श्रापित आईने और एक समुराई आर्मर जो अपने आप मूव करता है। और इन सब के साथ कमरे के बीचों बीच एक मोटे से ग्लास के बॉक्स के अंदर रखी हुई है एक डॉल। सफेद फ्रॉक, दो चोटियां, चेहरे पर एक अजीब सी ऐसी मुस्कान जो देखने में तो बड़ी मासूम सी लगती है, लेकिन इसकी पीछे की सच्चाई को जब जानते हैं ना तो बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की भी रातों की नींद उड़ जाती है, रूह कांप जाती है। इस केस के ऊपर एक वार्निंग लिखी हुई है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब इस बॉक्स को भूल कर भी मत खोलना। ये कोई और नहीं, ये है एनाबेले, दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल, जिसे पिछले 50 साल से कांच के इस बॉक्स के अंदर रखा गया है। लेकिन आज रात इस म्यूजियम के खिड़की के कांच पर एक अजीब सी आवाज होती है। उस खिड़की का कांच काटा जाता है और धीरे से अंदर आती है एक और डॉल। लाल बाल, नीली ओवरऑल्स, रंग बिरंगी शर्ट, हाथ में एक चमकता हुआ बड़ा सा किचन नाइफ और चेहरे पर स्टिचेस के निशान। एंड समझ ही गए होगे कि ये कोई आम खिलौना नहीं है, ये वो डॉल है जिसके अंदर छिपी हुई है एक सीरियल किलर की आत्मा। और ये यहाँ पर आया है एनाबेले को चोरी करने, ताकि उसकी शैतानी ताकतों से ये और ज्यादा पावरफुल बन जाए। लेकिन उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं है कि जिस डॉल को वो चुराने आया है वो कोई मामूली डॉल नहीं है। उस डॉल के अंदर छिपा हुआ है एक शैतान। अब एक तरफ है चकी जिसके अंदर एक इंसान की खूनी आत्मा है, दूसरी तरफ है एनाबेले जिसके अंदर है नरक का शैतान, जिसकी आत्माओं की पूरी आर्मी है। सोचो जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो क्या लगता है किसकी जीत होगी और किसकी डॉल के उड़ जाएंगे चीथड़े? क्या चकी का चाकू और उसका शातिर दिमाग एनाबेले को खत्म कर देगा, या एनाबेले के अंदर बैठा शैतान चकी की आत्मा को हमेशा के लिए निगल जाएगा? आइए जानते हैं इविल फेस ऑफ पार्ट 4 के इस खूनी और फाड़ू वीडियो में। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड माइकल वर्सेस जेसन को तुम लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया और कमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड थी इस फाइट की, चकी वर्सेस एनाबेले। लेकिन इस बार ना मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार दो डॉल्स की लड़ाई होने वाली है। एक के अंदर है एक खूनी इंसान की आत्मा और एक के अंदर है शैतान की आत्मा। एक डॉल जानती है काला जादू करना और एक डॉल खुद शैतान का प्रतीक है। और इन दोनों डॉल्स के बीच केवल यही फर्क नहीं है, ये दोनों डॉल्स कितनी ज्यादा खतरनाक है और एक दूसरे पर कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती हैं, ये समझने के लिए आओ जरा इनकी कहानी जान लो। चलते हैं 9 नवंबर 1988 की रात में शिकागो का शहर। सड़कों पर बर्फीली हवा चल रही है। एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लंबे भूरे बाल, हाथ में बैग और पीछे पुलिस की सायरन की आवाजें। इस आदमी का नाम है चार्ल्स ली रे और शहर इसे एक और नाम से जानता है, द लेक शोर स्ट्रेंगलर। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये एक सीरियल किलर है जिसने दर्जन भर लोगों की जान ले रखी है। और आज एक डिटेक्टिव जिसका नाम है माइक नॉरिस, उसने इसको घेर लिया है। चार्ल्स अपने पार्टनर एडी की गेटवे वैन की तरफ भागता है, लेकिन एडी उसकी मदद नहीं करता बल्कि मौके से भाग जाता है। एडी अपनी गाड़ी तेजी से भगाता है, अकेला छोड़ देता है चार्ल्स को उसके हाल पर, और तभी एक गोली लगती है चार्ल्स के शरीर पर। वो लड़खड़ाता हुआ भागता है और अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद एक टॉय स्टोर में घुस जाता है। उसका लगातार खून बहता जा रहा था, उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ रही थी और वो जान चुका था कि अब वो ऊपर जाने वाला है। लेकिन वो कोई एक मामूली सा सीरियल किलर भर नहीं था, उसने बहुत सालों तक वूडू की प्रैक्टिस की थी। वूडू तो तुम जानते ही होगे, ये एक ऐसा काला जादू है जिसका यूज करके किसी भी इंसानी आत्मा को एक निर्जीव सी डॉल के अंदर डाला जा सकता है, या फिर काले जादू का इस्तेमाल करके वूडू डॉल से किसी भी इंसान को टॉर्चर भी किया जा सकता है। अब चार्ल्स तो मरने वाला ही था, तो वो सोचता है क्यों ना अपनी आत्मा किसी और को ट्रांसफर कर दूं, और चूंकि उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था तब उसकी नजर पड़ती है सामने वाले शेल्फ पर जहां रखी हुई थी बहुत सारी गुड गाय डॉल्स। ये उस जमाने का बड़ा फेमस खिलौना हुआ करता था। चार्ल्स ने एक डॉल को उठाया, उसे जमीन पर रखा और अपनी आखिरी लड़खड़ाती हुई सांसों के साथ उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आसमान में अचानक काले बादल बन गए। जोरदार बिजली उस स्टोर के ऊपर गिरी। बिजली छत तोड़कर अंदर आ गई। पूरा स्टोर एक धमाके के साथ उड़ गया। जब तक पुलिस वहां पहुंची, सब कुछ तबाह हो चुका था। पुलिस ने देखा कि चार्ल्स एक कोने में मरा डला है। सभी को लगा कि इस कहानी का अंत हो गया। चार्ल्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि चार्ल्स का केवल शरीर मरा था, उसकी आत्मा अभी भी डॉल के अंदर जिंदा थी। अब ये डॉल हाथ लगती है एंडी के, एक 6 साल का लड़का, जिसे ये डॉल मिलती है बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। और उसके बाद शुरू होता है इस गुड़िया का खूनी खेल, क्योंकि उस दिन के बाद से लेकर आज तक इस डॉल को चकी के नाम से जाना जाता है। ये दर्जनों लोगों को ऊपर पहुंचा चुका है, वो भी बड़े बेदर्द तरीके से। इसको जितनी बार भी खत्म किया जाता है, वूडू की मंत्रों की ताकत से ये फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन भैया, चकी की वूडू की ताकतें कितनी ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, आज उसके सामने एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो कि स्वयं ही शैतान है। और उसकी कहानी जानकर तो तुम्हारे सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम्हें एनाबेले की कहानी बहुत अच्छे से मालूम होगी, लेकिन आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो उस कहानी का एक अलग ही पहलू है। तो आओ चलते हैं और जानते हैं एनाबेले की कहानी ईयर 1943 में। चलते हैं कैलिफोर्निया के एक दूर दराज फार्म हाउस पर, जहाँ रहता था एक डॉल मेकर सैमुअल मुलिन्स अपनी बीवी एस्थर और अपनी छोटी सी बेटी एनाबेले के साथ, जिसे वो दोनों प्यार से बी बुलाते थे। अब सैमुअल एक आर्टिस्ट था। उसने अपने हाथ से एक पोर्सिलिन की डॉल बनाई थी, प्यारी सी। लेकिन उसका मन नहीं माना, तो उसने एक नहीं 100 डॉल्स बनाई, 1 से लेकर 100 तक प्यारी प्यारी डॉल्स, और वो उसने गिफ्ट करी अपनी बेटी को। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, एक हैप्पी फैमिली। और एक दिन इस दुनिया में एंट्री होती है शैतान की। चर्च से लौटते समय उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। सैमुअल सड़क किनारे टायर बदल रहा था। एस्थर पास ही खड़ी थी और छोटी सी बी सड़क पर खेल रही थी। तभी बाजू से एक तेज रफ्तार गाड़ी निकलती और माँ बाप के सामने ही उनकी बेटी को वो उड़ा देती। अब सोचो उस समय उन माँ बाप की क्या हालत रही होगी, जिनकी दुनिया एक सेकंड में उनकी नजरों के सामने ही उजड़ गई थी। सैमुअल और एस्थर इतने ज्यादा टूट गए थे कि उन्होंने वो किया जो किसी भी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी को वापस लाने की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और ये काम वो भगवान के सामने नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे ये काम शैतान के सामने। और ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान ऐसे मजबूर लोगों की पुकार कितनी जल्दी सुनता है। ये सब करने के कुछ दिनों के बाद उनके घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। शायद उनके घर में शैतान की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें आवाज आती थी बी की। वो आवाज बार बार उनसे ये कहती थी कि मम्मी पापा, मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे उस डॉल के अंदर जाने की परमिशन दे दो। अब टूटे हुए माँ बाप को शुरुआत में तो लगा कि शायद ये उनके मन का वहम है, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद उन्हें परमिशन दे देनी चाहिए, क्या ही हो जाएगा। और एक दिन उन दोनों ने बी की आवाज का जवाब दे दिया, उसे परमिशन दे दी। अब वो जो भी चीज थी वो डॉल के अंदर समा गई। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो जो डॉल के अंदर गई थी ना, वो उनकी बेटी तो नहीं थी, वो कुछ और ही था, जिसका नाम था मैल्थस, एक डीमन जो कभी स्वर्ग का एंजल हुआ करता था। पर जब लूसीफर ने अपने परम पिता परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी, तो जिन फरिश्तों ने उसका साथ दिया था उनमें से एक ये भी था, मैल्थस। और बगावत कुचले जाने के बाद उसे भी स्वर्ग से निकालकर नरक में फेंक दिया गया था, जहाँ जाकर वो बना नरक का एक अर्ल, एक ऐसा शैतान जिसके पास हजारों इविल स्पिरिट की फौज है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये उसी बगावत का हिस्सा है जिसमें द नन वाला वलाक शामिल है। मतलब एनाबेले के अंदर जो शैतान है ना, वो वलाक की रैंक का डीमन है। तो अगर तुम्हें लूसीफर ने जो बगावत की थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वाला वीडियो देख लेना। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि वलाक कौन था और नन के साथ उसका क्या रिलेशन था, तो ये वाला वीडियो देख लेना। तो इस पूरी कहानी का और इस होने वाले फेस ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो। एनाबेले चल फिर नहीं सकती, हिलडुल नहीं सकती, वो खुद कुछ नहीं करती, वो केवल एक दरवाजा है मैल्थस के इस दुनिया में आने का, जिसके थ्रू मैल्थस इस दुनिया में ऑपरेट करता है। 1955 में इसी डीमन ने एक अनाथ बच्ची जेनिस को पजेस किया था। उसने सैमुअल मुलिन्स को मरवाया, फिर जेनिस के शरीर में सालों तक रहा। उसको अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को भी इसने मार डाला। जब जेनिस मरी तो ये
वापस एनाबेल डॉल में लौट आया था। फिर ईयर 1917 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को ये डॉल मिली। उन लोगों ने एक ही नजर में समझ लिया कि ये डॉल कितनी खतरनाक है और पजेस्ड है, और उससे भी ज्यादा बदतर वो जानते थे कि ये डॉल शैतान के इस दुनिया में आने का रास्ता है, और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर इसे चैपल के एक पवित्र कांच के बने केस में बंद किया, प्रीस्ट से ब्लेसिंग्स करवाई, पवित्र जल छिड़का और 50 साल तक इसको यहीं कैद रखा। लेकिन आज ये कैद टूट गई है। अब तुम्हें दोनों की ताकतें समझ में आ गई होंगी, बैक स्टोरी भी पता चल गई होगी। चकी दौड़ सकता है, भाग सकता है, हमला कर सकता है। एनाबेल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चकी प्लान बना सकता है, मरने के बाद अपनी आत्मा को कहीं और ट्रांसफर भी कर सकता है, लेकिन एनाबेल हिल तक नहीं सकती। तो आखिर जीत किसकी होगी? आओ जानते हैं, चलते हैं उस रात जब ये दोनों होंगे आमने सामने। रात के 2 बजे हैं। खिड़की से चकी अंदर आता है। उसके छोटे छोटे डॉल वाले कदम लकड़ी की फर्श पर आवाज करते हैं। वो चारों तरफ नजर उठा के देखता है। यह कमरा उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर थी दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और डार्क चीजें, सब एक छत के नीचे। लेकिन चकी तो यहाँ पर किसी के लिए आया है, एक डॉल के लिए, जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। इतनी ज्यादा ताकतवर कि उसे फिर कभी किसी और के शरीर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उस ग्लास केस के सामने पहुंचता है। कांच के पीछे है एनाबेल, बिल्कुल शांत, स्थिर, वही मुस्कान चेहरे पर। चकी केस पर लिखी हुई वार्निंग पढ़ता है और जोर से हंसने लगता है। वो नाइफ के हैंडल से बार बार कांच के ऊपर वार करता है। एक वार से तो कुछ नहीं होता, दूसरे वार से कांच में एक हल्की सी दरार पड़ती है, और तीसरे शक्तिशाली वार से वो कांच चकनाचूर होकर टूट जाता है। और यही वो मोमेंट था जब एक साथ पूरे म्यूजियम की लाइट्स फ्लिकर करती है, क्योंकि शायद कोई आजाद हो चुका था। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। चकी आगे बढ़ता है, एनाबेल को गर्दन से पकड़कर केस से बाहर खींचता है और उसे फर्श पर ऐसे पटकता है जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। उसके ऊपर खड़ा होता है वो हाथ में चाकू लेकर और कहता है कि तू ही है ना वो फेमस एनाबेल, दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल जिसके बारे में कहानियां सुनाते हैं लोग। वो अपना चाकू एनाबेल के पोर्सिलीन वाले चेहरे पर चलाता है। एक लंबी दरार डॉल के गाल पर बन जाती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आता। वो डॉल तो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। चकी फिर वार करता है। वो डॉल का एक हाथ तोड़ देता है, उसे उठाकर दीवार पे फेंकता है। डॉल गिरती है जमीन पर, टूटने लगती है और फिर कुछ भी नहीं होता। अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आता। चकी बहुत जोर से हंसता है, कहता है ये सब नौटंकी है और इस सब के लिए 50 साल का ड्रामा। चकी को लग रहा था कि ये डॉल फर्जी है, इसके अंदर कोई शैतान वैतान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन चकी ने वो गलती कर दी थी जो एनाबेल को जानने वाला कोई इंसान कभी नहीं करता। उसने केवल एक गुड़िया को नहीं तोड़ा था, उसने शैतान के इस दुनिया में आने वाले दरवाजे को ही तोड़ दिया था। आई मीन टू से कंप्लीटली खोल दिया था। धीरे धीरे म्यूजियम का टेम्परेचर गिरने लगता है। इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि चकी जैसी डॉल को भी ठंड महसूस हो जाती है। एक एक करके म्यूजियम की हर कर्ज चीज जागने लगती है। कोने में रखा समुराई आर्मर अपनी गर्दन घुमाता है और उसकी खाली काली आंखें चकी पर टिक जाती हैं। दीवार पर टंगी हुई एक सफेद वेडिंग ड्रेस अपने आप हिलने लगती है। उसके अंदर एक औरत की आकृति उभर आती है, आधा चेहरा खून से सना, हाथ में चमकता हुआ चाकू। ये है द ब्राइड, एक ऐसी आत्मा जो दुल्हनों को पजेस करवा के उनके दूल्हों का मर्डर करवा देती थी। फर्श पर कहीं से सिक्के गिरने की आवाज आने लगती है और अंधेरे कोने के अंदर से निकलता है फेरी मैन, एक ऐसी एंटिटी जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करता है, जिसके शिकारों की लाशों की आंखों पर सिक्के रखे होते हैं। खिड़की के बाहर अंधेरे में तो जलती हुई लाल आंखें अपीयर होती हैं। एक विशालकाय कुत्ते की आकृति, जिसे लोग ब्लैक शक कहते हैं, नरक का हेल हाउंड। एनाबेल ने अपने बड़े बड़े हथियार चला दिए थे। वो खुद नहीं लड़ती, लेकिन उसके पास ऐसी फौज है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाए। चकी पीछे मुड़कर देखता है और अब उसके प्लास्टिक के चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि टेंशन थी। लेकिन चकी भी कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, वो भी हॉरर की दुनिया का एक पुराना खिलाड़ी था। वो इन सबको देखता है, मुस्कुराता है और कहता है अच्छा पार्टी करनी है तो चलो मैं भी अपने साइड से कुछ लोगों को पार्टी में बुला लेता हूँ। वो अपनी जेब से निकालता है हार्ट ऑफ डैम्बला और मंत्र पढ़ना शुरू करता है जो उसने कल्ट ऑफ चकी के टाइम पे सीखा था। ये वो स्पेल है जिसे चकी अपनी आत्मा के टुकड़े करके एक साथ कई वेसल्स में डाल सकता है। वॉरेंस के म्यूजियम में जो पुरानी डॉल्स के पुतले और खिलौने रखे हैं वो एक एक करके हिलने लगते हैं। 5, 10, 15 अलग अलग डॉल्स की एक साथ आंखें खुलती हैं, क्योंकि उन सब के अंदर अब आ चुकी है चार्ल्स ली रे की आत्मा का एक एक टुकड़ा। वो सब चकी के कंट्रोल में थे। अब म्यूजियम के अंदर एक घमासान जंग शुरू होती है। एक तरफ थी एनाबेल की जगाई गई कर्स स्पिरिट
पपेट्स, दूसरी तरफ थी चकी की डॉल आर्मी। समुराई आर्मर अपनी तलवार से डॉल को काटता है, डॉल उसके जोड़ों में घुसकर उसे अंदर से तोड़ देती है। ब्राइड अपने चाकू से एक डॉल को दीवार पर टांग देती है। फेरीमैन की परछाई 2 डॉल्स को निगल जाती है और इस पूरे केओस के बीच में ओरिजिनल चकी डॉल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, टूटी हुई एनाबेले डॉल की तरफ अपना मिशन पूरा करने, क्योंकि उसका असली प्लान अभी भी पूरा होना बाकी था। वो उस डॉल के अंदर समाये हुए शैतान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। चकी एनाबेले के टूटे हुए शरीर के पास पहुंचता है, आत्माओं को बांधने वाला स्पेल पढ़ना शुरू करता है और यहीं से आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। एनाबेले की टूटी हुई गर्दन धीरे धीरे घूमती है, उसका चेहरा सीधे चकी की तरफ देखने लगता है। पहली बार पिछले 50 सालों में कोई आवाज आई थी एनाबेले डॉल के अंदर से, कोई पहली बार उस डॉल के थ्रू बोलता है। वो आवाज तो एक बच्ची की आवाज से शुरू होती है, लेकिन एक डीमन की गुर्राहट पे खत्म होती है। वो कहती है कि तू मुझे बांधेगा, तू एक इंसान की सड़ी हुई आत्मा जो एक खिलौने में छुपकर मौत से भाग रही है। डर के मारे चकी का जो स्पेल था ना, वो उसके गले में ही रह जाता है, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। एनाबेले ने उसको उसकी औकात दिखा दी थी। अगले ही पल म्यूजियम की सारी लाइटें फट जाती हैं, अंधेरे में एक आकृति उभरती है एनाबेले डॉल के ठीक पीछे, एक विशाल काय काली आकृति सींगों वाली, जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही हैं। ये है मैलथस अपने असली रूप में इस दुनिया में। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। चकी अपने नाइफ से वार करता है, लेकिन चाकू डीमन के धुएं के शरीर से ऐसे आर पार निकल जाता है जैसे हवा को काट रहा हो। मैलथस अपना एक हाथ उठाता है और चकी का शरीर हवा में उड़ जाता है। उसके डॉल वाले जो जोड़ है ना, वो चरमराने लगते हैं, उसके शरीर से टूटने की आवाज आने लगती है। डीमन उसे पूरे म्यूजियम की दीवारों पर ऐसे ऐसे पटकता है जैसे कि कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा हो। और आयरनी देखो, चकी ने अपनी सारी जिंदगी लोगों के साथ यही सब किया था जो अब खुद उसके साथ हो रहा था। उसकी आर्मी मतलब डॉल्स की जो सेना है, वो उसको बचाने के लिए तेजी से डीमन की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी मैलथस के मुंह से निकलती है एक ऐसी चीख जो इंसानी कानों के लिए तो बनी नहीं। उस चीख की ताकत से वो सारी डॉल्स, वो सारी गुड़ियाएं बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। सारी गुड़ियाओं के अंदर से चकी की आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं। चकी भी अपना शरीर छोड़कर एक आत्मा बनकर गायब होकर यहाँ से पतली गली से निकलने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन यही जो बात थी ना, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके सामने एक ऐसा डीमन था जिसका सारा एग्जिस्टेंस ही आत्माओं के शिकार पर टिका था। मैलथस हजारों सालों से आत्माओं को चुराता आया है, यही उसका खाना है, यही उसकी पावर का सोर्स है। चकी की आत्मा म्यूजियम की हवा में तैरती है, दरवाजे की तरफ भागती है। मैलथस बस मुस्कुरा रहा था, वो अपने हाथ यूं फैलाता है धीरे से और चकी की आत्मा जो है ना, वो हवा में जम जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। पहली बार उसके सामने एक ऐसी चीज थी जिसे काला जादू या वुडू से वो नहीं जीत पा रहा था। मैलथस उसकी आत्मा को निगलना शुरू करता है। वो चीख रहा था, उसकी चीखती हुई आत्मा को वो अपनी तरफ खींचता है और म्यूजियम के एक कोने में रखी एक बदसूरत सी पुरानी सी डॉल के अंदर उसके चारों तरफ वही डीमोनिक सील बांध देता है जो सालों से उसे कैद रखे हुई थी। मतलब चकी को शैतान ने खाया नहीं, उसकी आत्मा को मारा नहीं, बल्कि उसको हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया एक सड़ी हुई पुरानी डॉल के अंदर। उसी जादू से उस डॉल को उसने बांध दिया जिस जादू से एड एंड लॉरेन वॉरेन ने एनाबेले को कैद करके रखा था। अब चकी ना हिल सकता है, ना किसी से मदद मांग सकता है, ना यहाँ से बाहर निकल सकता है, बस वो ताउम्र तड़प सकता है और यही थी उसकी सबसे बड़ी सजा। मैलथस चाहता तो उसको एक झटके में मार कर खत्म कर सकता था, लेकिन उसने जो गुस्ताखी करी थी एनाबेले से टक्कर लेने की, उस गुस्ताखी की सजा चकी को मिली थी। अगली सुबह जब एड एंड लॉरेन वॉरेन अपने घर लौटते हैं तो म्यूजियम बिल्कुल शांत है, टूटा हुआ कांच साफ हो चुका है, हर कर्स्ड चीज अपनी जगह पर है। समुराई आर्मर वैसे ही खड़ा है, वेडिंग ड्रेस भी वैसे ही टंगी है, बस 2 चीजें बदली हैं। एनाबेले अपने नए केस में बैठी है, वही मुस्कान चेहरे पर लिए, उसके गाल पर लेकिन एक हल्की सी दरार थी जो पहले नहीं थी, और उस केस के ठीक बगल में एक नया कांच का ग्लास, इसके अंदर एक लाल बालों वाली टूटी हुई डॉल जिसकी आंखें अगर तुम गौर से देखो तो हिलती हुई दिखाई देती हैं जैसे कि कोई अंदर फंसा हुआ हो, चीख रहा हो। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, ये एक तरफा लड़ाई थी। माना कि चकी हॉरर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और शातिर किलर्स में से एक था। उसका दिमाग, उसका एक्सपीरियंस, उसकी वुडू की शक्तियां, कभी ना मरने वाली जिद उसे एक लेजेंड बनाती थी। वो फिजिकल फाइट में एनाबेले को एक झटके में हरा सकता था, लेकिन वो नर्क के उस शैतान से नहीं जीत पाया जो आत्माओं से खेला करते हैं, क्योंकि आखिर चकी है क्या?
गुड़िया में बंद एक आत्मा ही तो है, और आत्माओं के खेल में डीमन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। यानी जब भी चकी और एनाबेले का मुकाबला होगा, शैतान मैलथस चकी को अपने शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर करेगा, और जैसे ही वो सोल के रूप में आएगा उसका शिकार कर लिया जाएगा और चकी का खेल खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चकी के साथ नाइंसाफी हुई है, उसे एक और मौका मिलना चाहिए, या फिर चकी किसी और ट्रिक से बच सकता था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये जरूर बताना कि इस सीरीज का ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, और एपिसोड नंबर 5 में तुम किन दो शैतानों को आपस में टक्कर करते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि ये सीरीज अब रुकने वाली नहीं है। तो तुम भी मत रुको, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर जाओ, कमेंट कर जाओ, और हाँ, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।